नमस्कार। सरस्वती पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ऋग्वेद में सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और मनोवृत्तियों का संरक्षक कहा जाता है। सरस्वती को वाग देवी, वागेश्वरी और शारदा इत्यादि नाम से भी जानते हैं। वसंत ऋतु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसमें सभी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे हर्ष और उल्लास में रहते हैं और वसंत पंचमी खासकर हम ज्ञानवान, विद्यावान होने की कामना करते हैं और गायक, लेखक, कवि, नृत्यकार सभी अपने उपकरणों के साथ माता सरस्वती की आराधना करते हैं। एक बार कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। तो वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। तो देखा एक कुएं पर एक स्त्री खड़ी है, तो उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं मेहमान हूं। कहा मेहमान तो दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। तो कहा मैं सहनशील हूं। कहा सहनशील भी तो दो ही होते हैं, एक धरती जो हम सबका बोझ उठाती है, दूसरा पेड़ जिसको पत्थर मारने से भी फल ही देते हैं। तो कहा मैं हठी हूं। कहा हठी भी तो दो ही होते हैं, एक नाखून और बाल, जितना काटो वो बढ़ता रहता है। तो कहा मैं मूर्ख हूं। कहा मूर्ख भी तो दो ही होते हैं, एक राजा जिसमें योग्यता नहीं होती फिर भी वो राज चलाते हैं, और दरबारी जो राजा के सही और गलत सभी बातों में हाँ में हाँ करते हैं। तो कालिदास को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि ये महिला कोई साधारण नहीं है, ये विदुषी महिला है। वो उनके पैरों पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंख खोला तो देखा सामने सरस्वती, माँ सरस्वती खड़ी थी। तो कहा कि तुमको अपने ज्ञान पर घमंड हो गया है, और जो मेरे भक्त होते हैं उनमें यह बुराई नहीं होनी चाहिए। तो हम जितना भी ज्ञानवान हो, विद्यावान हो, हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।